आइए अब जरा अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे गौर करें। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राइट टू एजुकेशन। अभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही जटिल स्थिति में है, जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुई है। शिक्षा व्यवस्था का सही होना बिहार में बहुत जरूरी है, जिसपे हम सबको विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों और उनके आगे की पीढ़ियों का भविष्य खराब करेंगे और इसके जिम्मेवार हम सब होंगे। शिक्षा हमेशा से हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बिना शिक्षा के जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सही ओहदा की नौकरी, किसी भी बात को समझने में परेशानियों का सामना इत्यादि। आज शिक्षा के अभाव के कारण हमारे युवा पीढ़ी को अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। और आज हमारे बिहार के ज्यादातर घरों की इतनी आय नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों से युवाओं को शिक्षा दिला सके। इस कारण ही अधूरी शिक्षा छोड़ अपने घर परिवार की जिम्मेवारी तले दबकर युवाओं को अपने घर परिवार शिक्षा को छोड़कर कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। हम अपने आसपास आए दिन देखते हैं शिक्षा व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। सरकारी विद्यालय में हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं खराब शिक्षा व्यवस्था। आज हमारे गांव कस्बे के सरकारी विद्यालयों में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे बच्चों को अंग्रेजी सही से सिखाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें अपना जीवन गुजारने में किसी अलग जगह के लोगों से बात करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। और भी विषय को सही से नहीं पढ़ाते हैं। आज अपना भारत आधुनिक तकनीकी दौर में चल रहा है। रोज नई नई आधुनिक व्यवस्था आ रही है, पर कौन सी सरकारी विद्यालय इन चीजों के बारे में बच्चों को सिखा रही है? कोई भी नहीं। आज के दौर के हिसाब से शिक्षा के तरीके को भी बदलने की जरूरत है, जिसपे हमारे सरकार और हमारा कोई रुझान नहीं है। आज एआई का दौर है, कितने बच्चों को इसके बारे में सही से जानकारी होंगी? किसी को भी नहीं, क्योंकि उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जाता, ना ही सिखाया जाता है। हमारे पूर्वज जो शिक्षा ग्रहण किए, उस शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। वैसे ही अभी के दौर के हिसाब से शिक्षा की जरूरत है हमें। बिहार के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, बाउंड्री वॉल और पक्के क्लासरूम की भारी कमी है। कई जगहों पर स्कूल बिना इमारतों के या जर्जर छप्परों के नीचे चल रहे हैं। वहीं शिक्षकों की कमी, खराब शिक्षा स्तर और छात्रों का नामांकन घटने की समस्या भी प्रमुखता से सामने आई है। शिक्षा का स्तर और नामांकन में गिरावट। शिक्षा मंत्रालय यूडीसी प्लस और असेर की रिपोर्टों में राज्य में कुल स्कूल नामांकन में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है, जो शैक्षिक गुणवत्ता और छात्रों के ठहराव पर सवालिया निशान उठाती है। शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्रामीण इलाकों में भी परिवारों का रुझान प्राइवेट कोचिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। शिक्षकों की कमी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के भारी पद रिक्त हैं। प्रबंधन और प्रशासनिक चुनौतियां। स्कूलों के लिए मिलने वाले रखरखाव फंड का सही इस्तेमाल न होना और स्कूलों के संचालन को लेकर आए दिन राजनीतिक दलों और शिक्षा विभाग के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। बहुत ही बुरा स्थिति है अपने बिहार के शिक्षा का। इससे हम सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें ध्यान देना होगा।